सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो असत्य है, अवांछनीय है, अनुपयोगी है, उसे छोड़कर हम साहस दिखाएं। अब बहादुर वे नहीं गिने जाएंगे जो बंदूक चलाने में निपुण हों। अब बहादुरी का मुकुट उनके सिर बंधेगा जो अपनी दुर्बलताओं से लड़ सके और सत्य पथ पर एकाकी चल सके। एकला चलो रे गुरुदेव का प्रिय नारा होता था, क्योंकि गुरुदेव कहते थे जब भी आप श्रेय पथ पे चलेंगे तो आप अपने को अकेला पाएंगे और सारे परिवारी जन, सारा समाज आपके विरोध में खड़ा होगा कि भैया वो काम करो जिससे कि परिवार का पेट भर सके। यूनिट 7, जीवन महान ऐसे बनेगा। आधुनिक विकास का श्रेय मानवीय बुद्धि को। आधुनिक युग में जीवन जीने वाले व्यक्ति के मन में होने वाले देवासुर संग्राम में देवत्व का समर्थन करना ही विवेकपूर्ण है। यह सत्य है कि संसार आज जिस भौतिकतावादी विकास की स्थिति में है उसका श्रेय मानवीय बुद्धि को ही है। देखिए, आधुनिक युग में जीवन जीने वाले व्यक्ति के मन में होने वाले देवासुर संग्राम में ऐसा कहा जाता है कि एक समय जब भी सभ्यताओं के बीच में टकराव होता है, जैसे आज अगर आप अपने समाज में निगाह दौड़ाएं तो आज भी मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के बीच में टकराव की स्थिति है। हम इसे देवासुर संग्राम की स्थिति कह सकते हैं। और ऐसी स्थितियां समाज में जाने कितनी बार आ चुकी हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कभी देवासुर संग्राम धरती पर होते होंगे, लेकिन आज तो प्रत्येक मानव मन में देवासुर संग्राम चल रहा है। ये जो देवासुर संग्राम है ये दुष्प्रवृत्तियों और सत्प्रवृत्तियों के बीच में सदैव चलता रहता है। मान लीजिए आपके बेटे की नौकरी लग गई सरकारी विभाग में, अब पहले दिन से ही उसके मन में देवासुर संग्राम चलेगा कि रिश्वत लूं या ना लूं। अब ये जो दुष्प्रवृत्तियां उसके मन में हैं वो सबके मन में है। ऐसा मत सोचिए कि किसी एक बच्चे की हम बात कर रहे हैं, उस बच्चे के मन में देवासुर संग्राम चल रहा है। आज धरती पे प्रत्येक व्यक्ति के मन में देवासुर संग्राम चल रहा है। महाभारत तो मानसिक स्तर पे हर एक के मन में लड़ा जा। महाभारत कभी लड़ा गया होगा धरती पर, लेकिन अब तो प्रत्येक मानव मन महाभारत का संग्राम स्थल है। कारण वही दुष्प्रवृत्तियों सत्प्रवृत्तियों के बीच में। तो ये जो देवासुर संग्राम में देवत्व का जो समर्थन करता है वही विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। यह सत्य है कि संसार आज जिस भौतिकवादी विकास की स्थिति में है उसका श्रेय मानवीय बुद्धि को ही है। संसार को बहुत ही सुंदर, सुसज्जित और व्यवस्थित बनाने में मानव प्राणी की बुद्धिमत्ता को ही सारा श्रेय प्राप्त है। विज्ञान की उन्नति करके उसने सुखोपभोग की प्रचुर सामग्री उत्पन्न की है। देखिए, जैसा संसार शुरू में रहा होगा, मानवीय मन ने उसको खेती के द्वारा पहले से ज्यादा अच्छा बनाया, रहने योग्य बनाया, भोजन प्राप्त करने के लिए अनेक तरह के अनाज पैदा किए और कोशिश ये हुई कि हम धरती को समतल करके रहने योग्य बना सकें, कुछ अन्न उपजा सकें जिससे पेट भर सके। तो ये सब मानवीय बुद्धि का ही तो सारा श्रेय है।
और विज्ञान की उन्नति करके उसने सुख के लिए प्रचुर सामग्री उत्पन्न किया। प्रेम, सेवा, करुणा, मैत्री, त्याग, संयम, धर्म, उपासना जैसा उदात्त आकांक्षा या कल्पना, वासना, विलासिता, मनोरंजन, श्रृंगार, सुसज्जा, सौंदर्य, संगीत, नृत्य, विनोद, कविता, साहित्य, क्रीड़ा जैसा कलात्मक, और क्रोध, संघर्ष, चिंता, द्वेष, शोक, प्रतिशोध, भय जैसी निकृष्ट मनोवृत्तियों का एक पूरा संसार ही मनुष्य ने रच डाला है। अब गुरुदेव वही बता रहे हैं कि मानवीय मन में प्रेम, करुणा, दया, मैत्री, संयम, ये सब जैसी उदात्त भावनाएं भी हैं, और साथ में क्रोध, संघर्ष, चिंता, द्वेष, प्रतिशोध, भय जैसी निकृष्ट मनोवृत्तियां भी हैं। तो सृष्टि की सर्वोपरि सत्ता का अधिपति होने के कारण उससे यही आशा की जानी चाहिए कि वह आनंद से परिपूर्ण जीवन यापन करेगा और उसके संपर्क में जो भी आएंगे उन्हें आनंद से लाभान्वित करेगा। आपके पास जो कुछ भी है वही तो आप दूसरों को दे सकते हैं। अगर आपके पास आनंद होगा, आपके चिंतन में, आपके व्यवहार में आनंद से भरी पूरी प्रवृत्तियां होंगी, तभी तो जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा उसे आप आनंद दे पाएंगे। अगर आप खुद द्वेष से, भय से, क्रोध से भरे पूरे हैं, तो जो भी आपसे टकराएगा, टकराएगा का मतलब जो भी आपसे वार्तालाप करेगा, जो भी आपसे बर्ताव करेगा, कोई भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में, आप मान लीजिए दुकानदार हैं और क्रोध से भरे बैठे हैं, कोई आपके पास सामान मांगने के लिए आता है, तो आपकी वाणी में जो कंपन होगा, क्रोध की चिंगारियां निकल रही होंगी, वो उस तक पहुंचेंगी। ये हो नहीं सकता कि आपके चित्त की ऊर्जा उसको महसूस ना हो। बहुत संभव है कि आप उससे गलत तरह से बात करें, गलत टोन में बात करें। तो जो भी व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आएगा वो आपकी एनर्जी से प्रभावित होगा। आपके अंदर क्या है, प्रेम, तो वो प्रेम पाएगा। आपके अंदर क्रोध है तो उसे क्रोध मिलेगा, और जैसा मिलेगा वैसा ही रिएक्शन आपको मिलेगा। तो सृष्टि की सर्वोपरि सत्ता का अधिपति होने के कारण उससे यही आशा की जानी चाहिए कि वो आनंद से परिपूर्ण जीवन यापन करेगा और उसके संपर्क में जो भी आएंगे उन्हें आनंद से लाभान्वित करेगा। इतने महत्वपूर्ण स्थान और पद पर पहुंचने के बाद निश्चय ही मनुष्य के कंधे पर कुछ उत्तरदायित्व भी आते हैं। उचित यही है कि उन्हें निभाया जाए। निम्न स्थिति में पड़े हुए जीव का उत्तरदायित्व उतना ही छोटा होता है। यदि वह न करने योग्य काम करे, न सोचने योग्य सोचे, तो उसकी प्रतिक्रिया भी सीमित रहेगी। किंतु यदि अधिक सशक्त जीव कुमार्ग पर चल पड़े तो उसकी हानि का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। गुरुदेव कहते हैं, एक बैंक में मैनेजर भी है, एक ऑफिसर भी है, क्लर्क भी है और एक चपरासी भी है या चौकीदार भी है। ये सब अगर बैंक में चोरी करते हैं तो जो व्यक्ति जितना बड़ा अधिकारी होगा उससे उतनी ही ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। एक मैनेजर अगर चोरी करता है बैंक में तो उसकी सजा निश्चित रूप से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उसके अधिकार बहुत थे। उससे उम्मीद की जाती थी कि वो तो प्रत्येक स्तर पर बैंक के हितों की रक्षा करे। लेकिन अगर एक चौकीदार कुछ पैसे चुरा लेता है तो गलत तो काम वो भी कर रहा है, लेकिन मैनेजर के संदर्भ में देखें तो मैनेजर के कंपैरिजन में या मैनेजर से मुकाबला करने पे उसकी जिम्मेदारी कम है, तो उसकी चोरी करने की सजा कुछ कम होनी चाहिए मैनेजर की अपेक्षा। वही बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति को जितना ज्यादा उत्तरदायित्व मिला होता है, मनुष्य को सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व दिया ईश्वर ने। मनुष्य को तो बोलने की क्षमता दी, मनुष्य को तो बुद्धि और विवेक दिया, मनुष्य को इतनी अधिक शक्तियां दी हैं, जिसमें सबसे बड़ी शक्ति तो उसकी मानसिक शक्तियां हैं। तो मनुष्य का उत्तरदायित्व भी ज्यादा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, यदि अधिक शक्ति वाला व्यक्ति, अधिक सशक्त जीव कुमार्ग पर चल पड़े तो उसकी हानि का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है।
शुद्ध बकरा उतनी हानि नहीं करता जितना उन्मत्त हाथी कर सकता है, क्योंकि वो हाथी की शक्तियां ज्यादा हैं। सत्य पे चलते हुए अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हुए सज्जनता का, विवेकशीलता का जो सुसंयत कार्यक्रम अपनाया जाता है, वही श्रेष्ठकर होता है। मनुष्य को जो स्थिति और सुविधा प्राप्त है, उसका उपयोग यदि वह रचनात्मक विषय में करे, तो उसकी प्रतिक्रिया निसंदेह बड़ी उपयोगी और आनंदवर्धक होगी। जिस बुद्धि ने अन्य जीव जंतुओं की तुलना में इतना ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया, इतनी प्रगति कर ली, उसके लिए यह क्यों कठिन होना चाहिए कि शांति में जीवन स्वयं जिए और दूसरों को जीने दे। बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग करके आज चारों ओर क्लेश और कलह का वातावरण बनाया जा रहा है। सुख शांति के सारे साधन मौजूद रहते हुए भी दुखदायक और शोक संताप की परिस्थितियां बनाए हुए हैं। बुद्धि एक दुधारी तलवार, विचारशीलता ही मनुष्य की एकमात्र निधि है। इसी आधार पर उसने उच्च स्थान प्राप्त किया। इस शक्ति का यदि दुरुपयोग होने लगे, तो जितना उत्थान हुआ है, उतना ही पतन भी संभव है। अगर बुद्धि का उपयोग गलत दिशा में कर दिया जाए, तो हम पतन की ओर चल पड़ेंगे। और अगर हम इस बुद्धि का उपयोग भली प्रकार से करते हैं, विवेक के साथ करते हैं, तो हमारा उत्थान हो जाएगा। तो जितने सुख साधन जुटे हैं, उतना ही क्लेश कलह भी इकट्ठा हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप उत्थान की ओर चल रहे हैं या पतन की ओर चल रहे हैं। बुद्धि दुधारी तलवार है, वह सामने वाले को भी मार सकती है और अपने को काटने के लिए भी प्रयुक्त हो सकती है। उच्च स्थिति पर पहुंचा हुआ मनुष्य अपने उत्तरदायित्वों को ना पहचाने, अपने कर्तव्य धर्म के प्रति आस्थावान ना रहे, तो वह अपनी विशेष स्थिति के कारण संसार में भारी अहित करने और भारी अव्यवस्था उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। आज यही तो हो रहा है। मनुष्य को अपने बड़प्पन का, गौरव का अनुभव करना चाहिए। स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए। क्या सोचें और क्या करें, इस संबंध में उसे बहुत ही दूरदर्शिता के आधार पर अपनी गतिविधियों का निर्धारण करना चाहिए। जो बुद्धिमत्ता समस्त सृष्टि को चमत्कृत कर रही है, वह अपने निजी जीवन का उचित कार्यक्रम निर्धारित करने में असफल रहे, तो इसे एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। विश्व के भाग्य का निर्माता मनुष्य यदि अपनी समस्या को हल करने के अवसर पर मूर्ख एवं अभागा सिद्ध हो, तो इसे एक प्रवंचना ही कहा जाएगा। मनुष्य स्वयं पतनोन्मुख, प्रगति के इतने उच्च स्तर पर चढ़ आने के बाद यदि हम पतनोन्मुख गतिविधियां अपनाते हैं, तो इसमें भारी चोट लगने का, चू चू हो जाने का खतरा मौजूद है। जो जितने ऊंचे से गिरता है, उसे उतनी ही चोट लगती है। क्योंकि मानव जाति बहुत ऊपर उठ चुकी है, तो अब अगर नीचे गिरेगी तो चोट खाएगी। 84 लाख योनियों की मंजिल पार करते करते, 84 लाख सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते, जिसने सबसे ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचने की सफलता प्राप्त कर ली है, और लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिसे केवल एक कदम बढ़ाना ही शेष रह गया। और वो एक कदम कौन सा? मानव शरीर पा करके अगर एक कदम ऊपर उठाएं, तो हम देवतुल्य बन सकते हैं। और मानव शरीर पा करके हम एक कदम नीचे उठाएं, तो पशु बन सकते हैं। पशु और देवता के बीच में मानव योनि है। हमें किधर जाना है, ये हमें खुद तय करना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं हो सकता इच्छा हम करें देवता बनने की और कर्म करें पशु तुल्य, ये संभव नहीं है। 84 लाख योनियों की मंजिल पार करते करते, 84 लाख सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते, जिसने सबसे ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचने की सफलता प्राप्त कर ली है, और लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिसे केवल एक कदम बढ़ाना ही शेष रह गया है, क्या उसके लिए यही उचित है कि ऊंचे उठने की अपेक्षा नीचे गिरने की बात सोचे? आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बारे में भी सोचें, अपने लक्ष्य की भी चिंता करें। समस्त जीवों की तुलना में अधिक ऊंची स्थिति प्राप्त करके भी, अपार सुख साधनों की उपलब्धियां प्रस्तुत रहने पर भी, यदि हम दुख दारिद्र से घिरे हैं, शोक संताप में डूबे हैं, तो इसमें हमारी कोई भारी भूल ही कारण हो सकती है। मानव जीवन प्राप्त करने के
बाद भी अगर हम शोक संताप में डूबे हैं तो हमें अपनी आत्म समीक्षा करनी चाहिए। क्या कारण है कि मानव जीवन पाने के बाद भी, जिसमें बुद्धि और विवेक मनुष्य को प्राप्त हुआ है, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको ईश्वर ने बुद्धि और विवेक दिया हो। अगर ये मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी हमें संताप है, दुख है, शोक है, तो इसमें हमारी ही कोई भारी भूल है। उस भूल को जितनी जल्दी खोजना और हटाना संभव हो सके, उतना ही हमारा कल्याण संभव होगा। उन्नति की अभिलाषा मानवीय प्रगति का कारण। जो भी जीवित है, सजग है, सचेत तथा स्वस्थ मस्तिष्क वाला है, उसे निरंतर बढ़ने, महान बनने की इच्छा रहती है। गुरुदेव कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद जो भी सजगता के साथ, सचेतनता के साथ, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, तो वो देव मानव बनने की इच्छा रखे अपने मन में, या देवतुल्य बनने की इच्छा रखे। जो व्यक्ति जिस स्थिति में है उससे ऊपर उठने का प्रयत्न करे, यही वास्तविक कर्मशीलता है। उन्नति की अभिलाषा ही अधिकांश में मनुष्य की क्रियाशीलता को उत्तेजित करती है। अगर आप ये सोच ले कि हमें तो कुछ प्राप्त ही नहीं करना, हम जैसे हैं ठीक हैं, हम तो बिल्कुल भी अगर ऊपर उठना नहीं चाहेंगे, उन्नति नहीं करना चाहेंगे, तो फिर हम कर्म ही नहीं करेंगे, क्रियाशील ही नहीं बनेंगे, एकदम निश्चेष्ट पड़े रहेंगे, आलस और प्रमाद में पड़े रहेंगे, तो फिर निश्चित रूप से हम नीचे गिरते जाएंगे। सामान्य व्यक्ति को ही क्यों ना देख लिया जाए, चाहे यह रोटी दाल तक ही क्यों ना सीमित हो, तब भी वह आज की अपेक्षा कल अच्छी रोटी पाने की कामना रखता है। आज अगर सूखी रोटी खाई है, तो हर मनुष्य का सपना होता है कि वो कल घी लगी रोटी खाए। तो क्रियाशीलता आवश्यक है अगर उसको थोड़ा सा भी ऊपर उठना है तो। जिसमें अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, उसे एक प्रकार से मृत ही मानना चाहिए। अगति जड़ता का लक्षण है, जीवन का नहीं। जो गतिशील नहीं है, जो क्रियाशील नहीं है, जो कर्मशील नहीं है, जो आगे बढ़ने की इच्छा नहीं रखता, जो ऊपर उठने की इच्छा नहीं रखता, उसे अगति कहा है गुरुदेव ने। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगति अर्थात गतिशीलता ना होना, जिसमें गति नहीं, वो जड़ता का लक्षण है, जीवन का नहीं। जीवन क्रियाशीलता का नाम है। जो जीवित है वो एक स्थान पे खड़ा ही नहीं रह सकता। जीवन में आगे बढ़ना, प्रगति करना कोई आकस्मिक घटना नहीं है, और ना यह कोई स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके प्रभाव में कोई आगे बढ़ ही जाएगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, साइंस में हम लोगों ने पढ़ा है, और जिनको भी अपने बचपन की साइंस याद होगी, तो उन्होंने पढ़ा होगा कि जो कण हैं वो वास्तव में अपनी जगह पे, जैसे ठोस पदार्थ के कण हैं, वो भी अपने जगह पे पड़े पड़े कंपन करते रहते हैं। आप एक पानी लें, उस पानी में कुछ ऐसी चीज डाल दें जो रंगीन हो, जैसे हल्दी के कुछ कण डाल दें या पोटेशियम परमैंगनेट डाल दें, उसके बाद उसको गर्म करें, तो उसमें भी एक करंट पैदा हो जाएगी। गर्म पानी हल्का होकर के ऊपर उठेगा और नीचे की तरफ फिर वापस लौट के आएगा। तो एक क्रियाशीलता, एक करंट आपको उसमें दिखाई देगी। करंट मतलब एक जल का प्रवाह दिखाई देगा। यहाँ तक कि जो ठोस परमाणु के कण हैं, वे भी अपनी जगह पे हिलते रहते हैं। और आपने जिन लोगों ने साइंस पढ़ी होगी उन सबको पता है कि ठोस परमाणु के कणों में भी जो एक सबसे छोटा कण होगा, जिसे एटम कहेंगे, उस एटम में भी सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर काटते रहते हैं। यानी ठोस पदार्थ के भी सबसे छोटे घटक, या जिसे हम अणु कहेंगे, परमाणु कहेंगे, परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। यानी गतिशीलता, क्रियाशीलता सब में है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो जड़ हो पूरी तरह से। तो आगे बढ़ना, उन्नति करना एक सुनियोजित कर्तव्य है। मनुष्य अपने बल पर संघर्ष करता हुआ एक एक कदम ही आगे बढ़ पाता है। इस भीड़ से भरी दुनिया में, जहां लोग एक दूसरे को धकेल कर अपना स्थान बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां किसी लक्षित स्थान पे पहुंच सकना कोई ऐसा काम नहीं है
जो यूं ही बैठे बैठाए हो जाए। इसके लिए मनुष्य को परिश्रम, पुरुषार्थ तथा त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी, जो संघर्ष भीरु है, अर्थात जो संघर्ष से भागता है, डरता है, स्वार्थी है, सुख लोलुप और पलायनवादी है, वह कभी भी उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। उन्नति और प्रगति कर्मवीरों का ही लक्ष्य है, भौतिक प्रगति वास्तविक उन्नति नहीं। संसार में उन्नतियां, प्रगतियां तथा सफलताएं असंख्यों प्रकार की हो सकती हैं। नित्य ही लोग उन्नति करते देखे जाते हैं। संसार में उन्नतियां, प्रगतियां और सफलताएं असंख्यों प्रकार की हो सकती हैं। नित्य ही लोग उन्नति करते देखे जाते हैं। छोटी सी दुकान बड़ी फर्म में बदल जाती है, मशीन मिस्त्री मिल मालिक बन जाता है, झोपड़ी में रहने वाला कोठी पा लेता है, निर्धन धनवान बन जाता है। संसार में नित्य ही परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु इनको वास्तविक उन्नति नहीं कहा जा सकता। वास्तविक उन्नति वह है जिसमें अवनति अथवा ह्रास का कोई अवसर ना हो। वास्तविक उन्नति वह है जिसमें अवनति अथवा ह्रास का कोई अवसर ना हो। जिस प्रकार मनुष्य निर्धन से धनवान बनता है, उसी प्रकार धनवान से निर्धन बन सकता है। कोठी। डॉक्टर साहब, ये जो दो शब्द प्रयोग हुए, अवनति यानी कि मतलब उन्नति करने के बाद जिसमें नीचे गिरने का कोई चांस ना हो। हाँ, गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए संसार में नित्य ही परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन तो संसार का नियम है ना, संसार परिवर्तनशील है, किंतु इसको वास्तविक उन्नति नहीं कहा जा सकता। वास्तविक उन्नति वह है जिसमें अवनति अथवा ह्रास का कोई असर ना हो। उन्नति तो उसे कहेंगे जिसमें कभी भी नीचे गिरने की कोई बात ना है, जिसमें अवनति ना हो। जिस प्रकार मनुष्य निर्धन से धनवान बनता है, उसी प्रकार धनवान से निर्धन बन सकता है। कोठी बिक सकती है, मिल जो है वो कभी खत्म हो सकती है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो डिफॉल्टर हो जाती हैं। तो मिल मिट सकती है, फर्म बंद हो सकती है। इस प्रकार की उन्नतियां सांसारिक व्यवहार तथा गतिविधियों के फल हैं। आपको अभी पता चला होगा थोड़े दिन पहले अनिल अंबानी की बहुत बड़ी कंपनी, और वो डिफॉल्टर हो गई और उसके बिकने की नौबत आ गई। तब उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने करोड़ों रुपए उनको दे करके और मदद करी उनकी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मिल मिट सकती है, फर्म बंद हो सकती है। इस प्रकार की उन्नतियां सांसारिक व्यवहार तथा गतिविधियों के फल हैं। पुरुषार्थ तथा परिश्रम का समन्वय होने पर भी ये उन्नति की उस कोटि में नहीं आती जिसके आधार पर कोई व्यक्ति महान कहा जाता। अर्थात जो भौतिक उन्नति है उसका आपकी महानता से कोई संबंध नहीं है। मनुष्य की महानता कोई सामयिक वस्तु नहीं कि आज वह है कल ना रहेगी। पतन तथा परिवर्तन से मुक्त उच्चता ही वास्तविक उन्नति है। जिस उन्नति में पतन की कोई रत्ती भर भी उम्मीद ना हो, तब वो वास्तव में उन्नति है, महानता है। इस प्रकार की महानताएं केवल वे ही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण पवित्र के लिए होता है, जो मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए अपने जीवन का दांव लगा देते हैं, जो अपना सर्वस्व समष्टि को समर्पित कर देते हैं। वे ही उच्च शिखर पर पहुंचते हैं जहां से पतन की कोई आशंका नहीं रहती। उच्चता के उन्नत शिखर पर पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने जीवन को सुघड़ सांचे में डालना होता है। अब ये भी बात कह रहे हैं गुरुदेव कि उच्च कैसे बने। उच्चता के उन्नत शिखर पे पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने जीवन को सुघड़ ढांचे में डालना होता है। अगर आपको उन्नति करनी है तो आपको अपने जीवन को एक अच्छे ढांचे में, एक अच्छे सांचे में डालना। जो अपने जीवन को सुघड़ सुंदर समृद्ध नहीं बना सकता, वह कितना ही प्रतिभावान, धनवान और ज्ञानवान क्यों ना हो, महानता की कोटि में नहीं पहुंच सकता। डॉक्टर साहब, सुघड़ समझ में नहीं आया ये शब्द। सुघड़ का मतलब जो जिसकी बनावट बहुत अच्छी हो। अनगढ़ और सुघड़। अनगढ़ का मतलब जैसे एक जंगल में पेड़ उगे हुए हैं, कहीं पौधा है, कहीं वृक्ष है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, झाड़ियां का, कोई कांटे प्रॉपर वाले पेड़ हो फॉर्मेशन जाए। नहीं है। हाँ, सुघड़ का मतलब उसको वेल फॉर्म। एक अच्छी बनावट दे दी गई। सुघड़ता का मतलब उसको एक अच्छी बनावट दे दी गई। सुघड़ समृद्ध और
सुंदर नहीं बन सकता, जो अपने जीवन को सुघड़, सुंदर और समृद्ध नहीं बना सकता, वह कितना ही प्रतिभावान, धनवान और ज्ञानवान क्यों ना हो, महानता की कोटि में नहीं पहुंच सकता। महानता के 5 सोपान। देखिए, अब गुरुदेव ने अगर कोई बात बताई है तो यही एक ईश्वरीय चेतना की बात है कि अगर उन्होंने कोई कमी बताई मनुष्य जीवन में, तो उस कमी को दूर कैसे कर सकते हैं, महानता कैसे पाए, इसके 5 पॉइंट बताए गुरुदेव ने। महानता के उपयुक्त सांचे में ढलने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा। जिसका व्यक्तित्व अविकसित है, अपूर्ण है, वो बहुत कुछ आगे बढ़ जाने पर भी पीछे हट सकता है। जब तक उसे निम्न अथवा समकक्ष व्यक्तियों से पाला पड़ता रहेगा, तब तक तो वो बढ़ता जा सकता है, किंतु ऊंचा व्यक्तित्व सामने आते ही उसे ठिठक जाना पड़ेगा। अथवा जब वह सामान्य समूह से ऊपर उठकर उच्च स्तरीय समाज में पहुंचेगा, तब उसके व्यक्तित्व के दब जाने की संभावना रहेगी। व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाए? उन्नति के प्रथम सोपान व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित कर लेना बहुत आवश्यक है। व्यक्तित्व के विकास की सबसे पहली शर्त है स्पष्ट एवं असंदिग्ध होना। व्यक्तित्व के विकास की सबसे पहली शर्त है स्पष्ट एवं असंदिग्ध होना। मैंने आपको एक बार बताया था कि हमारे गायत्री परिवार मिशन के एक बहुत ही सीनियर भैया हैं। वो अपना लेक्चर देते में कई बार, एक बार मैंने आपको बहुत डिटेल में भी बताया था, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि उनको एक बार एक विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन सेरेमनी में कॉन्वोकेशन के लिए बुलाया गया। दीक्षांत समारोह जिसे कहते हैं, दीक्षा का अंत। उस दीक्षांत समारोह में उन्होंने भाषण देते हुए कहा, देखिए आप सब लोगों को आज कॉन्वोकेशन के दौरान डिग्री मिल जाएगी, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी नजर में आपको डिग्री तब मिलेगी, आपका व्यक्तित्व तब अच्छा होगा, जब आप मेरे इस दिए हुए कागज में 100 क्वेश्चन दिए हैं, उन 100 क्वेश्चंस के आंसर आपके हाँ में होंगे, तो मैं मानूंगा कि आप। और उन्होंने एक पेपर दिया उनको, साइक्लो स्टाइल, जिसमें क्वेश्चंस छपे हुए थे। उसमें क्वेश्चंस इस तरह के थे कि क्या जब आप रात को 12 बजे अपने घर लौटते हैं, तो गली का सबसे मरियल कुत्ता, जो बहुत ही डरपोक, एकदम कमजोर, असहाय है, क्या वो दुम हिलाता हुआ आपके पास आता है? अर्थात क्या वो असहाय, बहुत ही दुर्बल प्राणी आपको एक ऐसा व्यक्ति समझता है कि आप उसको नुकसान नहीं कर सकते, तभी तो वो दुम हिलाता हुआ आपके पास आएगा। दूसरा क्वेश्चन था, क्या आप एक यंग, जवान विधवा स्त्री से आंखों में आंखें डाल करके पूर्ण सम्मान के साथ, पूर्ण पवित्रता के साथ, बिना कोई गलत विचार अपने मन में लाए हुए उससे बातें कर सकते हैं? तो इसी तरह के क्वेश्चंस थे। तो वही बात कह रहे हैं गुरुदेव, व्यक्तित्व की बात है। आपके व्यक्तित्व में क्या इतनी पवित्रता है कि आप एक जवान विधवा स्त्री से पूर्ण सम्मान देते हुए उसे, और बहुत ही पवित्रता की भावना के साथ, क्या आप उससे बात कर सकते हैं? तो व्यक्तित्व के विकास की सबसे पहली शर्त है स्पष्ट एवं असंदिग्ध होना। कभी कोई आपके ऊपर ये संदेह ना कर पाए कि आप नीचे भी गिर सकते हैं। ये बात आप स्पष्ट एवं असंदिग्ध रूप से आपके चिंतन, चरित्र, व्यवहार में इनकलकेटेड हो, आपके अंदर पूर्ण रूप से धस जाए, आपके व्यक्तित्व में ये बात कि आप बहुत ही पवित्र हैं, और आपका जो व्यक्तित्व है वो स्पष्ट है, असंदिग्ध है। मनुष्य जो कुछ है वह साफ दिखाई देना चाहिए। जो साफ नहीं दिखाई देता वह समाज का विश्वास पात्र नहीं बन पाता। फिर एक बात आपको बताता हूं, यहाँ पे विश्वास शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डॉक्टर हूं, और कई बार जब मरीज मेरे पास आकर के बैठता है और उसकी बातों से लगता है मुझे कि इसे मुझ में विश्वास नहीं, तो मैं पहले
पर्चा लिखने के पहले ही कह देता हूँ, आपका मन हो तो आप वापस ले अपनी फीस ले लीजिए और लौट जाइए। आपकी बातों से लग रहा है मुझे कि आपको मुझ में विश्वास नहीं है, और अगर आपको मुझ में विश्वास नहीं है तो मेरी दवा आपको फायदा नहीं करेगी। मैं साफ कह देता हूँ, ये दवाइयां किसी को फायदा नहीं पहुंचाती, मरीज का डॉक्टर में जो विश्वास है वो फायदा पहुंचाता है। स्वामी योगानंद, जो कि हमारे दादा गुरुदेव ने परम पूज्य गुरुदेव को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, और गुरुदेव के ही एक गुरु भाई हैं श्यामाचरण लाहिड़ी जी, श्यामाचरण लाहिड़ी जी को उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा दी दादा गुरुदेव ने। अर्थात श्यामाचरण लाहिड़ी जी से कहा कि आप क्रिया योग को संसार में फैलाइए। श्यामाचरण लाहिड़ी जी के शिष्य हैं युक्तेश्वर गिरी, उनके शिष्य हैं योगानंद जी। योगानंद जी की एक पुस्तक है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय स्वामी योगानंद। उसमें वो लिखते हैं कि उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी के पास एक बार एक उनके शिष्य आए, बोले महाराज, पुराने समय में हैजा, जिसे कॉलरा कहते हैं, बहुत गंभीर बीमारी होती थी, किसी को हो जाए तो उसमें दस्त होते हैं, और उसको रुकना, उस समय एंटीबायोटिक होती नहीं थी, तो उसमें रुकना बड़ा मुश्किल है दस्त का, और प्रायः डेथ हो जाती थी। तो योगानंद जी लिखते हैं कि उनके गुरु के पास, युक्तेश्वर गिरी जी के पास एक शिष्य आया उनका, कि महाराज मेरे मित्र को हैजा हो गया है और उसकी हालत बड़ी खराब है, कृपया आप उसे कुछ दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कुछ दे दें तो वो ठीक हो जाएगा, तू जा, वो ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा गिरी जी ने। तो बोला नहीं महाराज कुछ दे दीजिए वो ठीक हो जाए। दो तीन बार गुरु ने कहा कि वो ठीक हो जाएगा तू जा, लेकिन जब वो नहीं माना तो उन्होंने कहा अच्छा ये लैंप में जो ये तेल जल रहा है ना अरंडी का, ये ले जा तू इसे पिला दे। अरे, उनका इससे ठीक हो जाएगा? उन्होंने कहा हाँ। वो ले गया थोड़ा सा तेल जरा सा, और उसको पिलाया, और वो ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा महाराज जी इस तेल से क्या ठीक हो जाते हैं? तो उन्होंने कहा वो तो तूने कहा था। तो मैंने कहा चल तेरा विश्वास इसी बात पे जम जाएगा तो तू ये तेल ले जाके पिला दे। यानी वो तो गुरु के कहने मात्र से ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर तेरा विश्वास है कि कोई चीज दे दीजिए, तो मैंने उसको वो दे दी चीज, की जा इस तेल की दो कुछ बूंदे पिला दे वो ठीक हो जाएगा। तो बात विश्वास की है। तो मनुष्य जो कुछ है वह साफ दिखाई देना चाहिए, जो साफ नहीं दिखाई देता वह समाज का विश्वास पात्र नहीं बन सकता। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते थे कि मेरी नजर में डकैत बहुत ईमानदार व्यक्ति है, जो समाज के सामने अपने को डकैत के रूप में प्रदर्शित करता है, और वो नेता जो राजनीतिक नेता है लेकिन जनता के पैसे चोरी कर लेता है, जो सफेद पोश डकैत है, वो ज्यादा नुकसानदेह। उससे तो वो डकैत अच्छा जो कहता है कि मैं डकैत हूं और रात के अंधेरे में चोरी करने आ रहा है बंदूक लेकर। तो ईमानदार होते हुए भी लोग उसे गैर ईमानदार तथा महान होने पर भी निम्न समझ सकते हैं, अगर उसका चिंतन चरित्र व्यवहार विश्वसनीय नहीं है। गुरुदेव साफ कह रहे हैं मनुष्य जो कुछ है वह साफ दिखाई देना चाहिए, जो आप हैं वही दिखाई देने चाहिए, और जो साफ नहीं दिखाई देता वह समाज का विश्वास पात्र नहीं बन पाता। ईमानदार होते हुए भी लोग उसे गैर ईमानदार तथा महान होने पर भी निम्न समझ सकते हैं। व्यक्तित्व की दूसरी शर्त है समता। मनुष्य जो स्वरूप समाज के सामने रखता है उसका आचरण भी वैसा होना चाहिए। दूसरों को कितना ही सन्मार्ग दिखाने वाला, कितना ही हित चाहने वाला, यदि अपने निजी आचरण में यथावत नहीं है तो लोग उसे छली, मतलबी अथवा स्वार्थी समझकर दूर भागेंगे। व्यक्तित्व की तीसरी शर्त है शिक्षा। स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुगढ़ता, श्रेष्ठता, सभ्यता आदि गुण। जो अशिक्षित है, रोगी है, मलिन है, अनपढ़ है, लोग सहज ही उसकी ओर आकर्षित नहीं होते। किसी भी फूहड़ अवस्था में, फूहड़ भाषा अथवा फूहड़ शैली में कितनी ही महान एवं हितकारी बात क्यों ना कही जाए, कोई उसे सुनना पसंद ना करेगा, और यदि उसकी बात सुनी भी जाएगी तो उपहास की दृष्टि से, जिसका ना कोई प्रभाव होगा ना फल। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।